लूप जो हम लोग करेंगे, लूप का जो 3 पार्ट है वो पहले समझना पड़ेगा। फर्स्ट जो पार्ट होता है वो होता है इनिशियलाइजेशन। जहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं उस जगह को बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। जितना दूर तक मेरा लूप चलेगा वो है कंडीशन, और उसके बाद जो पार्ट है उसको हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर दोनों को यूज़ कर सकते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट। तो पहले हम ऑलरेडी सुन चुके हैं लूप क्या होता है, क्यों यूज़ करेंगे, वो तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। जो रिपीटेड वर्क, बार बार जो काम हम लोग करते हैं उसको रिपीट करने के लिए, मैथ को रिपीट करवाने के लिए लूप का यूज़ होता है। तो अभी जो मेरा टॉपिक आप जो समझा रहे हैं वो है इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ये जो मेरा लूप का प्रोग्राम किया हुआ है, यहाँ पर हम देख रहे हैं मेरा किया हुआ है फॉर, मेरा जो लूप का नाम है, जो लूप हम समझाए थे कंटेनर लूप, जो एंट्री कंट्रोल लूप एंड एग्जिट कंट्रोल लूप के बारे में जो समझाए थे, उसमें यहाँ पर फॉर लूप हम शुरू किए हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर a = 1। ये a = 1 है इनिशियलाइजेशन, जहाँ से मेरा लूप स्टार्ट होने वाला है। ये जो हम लोग कंप्यूटर सीख रहे हैं, क्लास 9 हम लोग ICSE का बैच पढ़ रहे हैं, क्लास 9 का। तो ये इनिशियलाइजेशन है, कहाँ से पढ़ेंगे, शुरू कहाँ से करना है। पहले हम लोग जब क्लास शुरू करने आए यहाँ पर, एक तो प्लेस होगा, एक तो स्टार्टिंग पॉइंट होगा जहाँ से हम अपना क्लास स्टार्ट करेंगे, जहाँ से तुम लोग पढ़ना स्टार्ट करोगे। तो जिस जगह से हम लोग शुरू किए उस जगह को बोला जाता है इनिशियलाइजेशन। ये सभी सिस्टम के लिए है, नॉट ओनली फॉर कंप्यूटर एंड नॉट ओनली फॉर जावा, सभी सिस्टम के लिए है। जिस जगह से हम लोग शुरू करते हैं उस जगह को बोला जाता है इनिशियलाइजेशन। अब लाइफ टाइम तो कंप्यूटर नहीं सीखेंगे, अभी सिलेबस कंप्लीट करना है, 10th देना है, 10th तक अभी करना है। तो जितना दिन तक अभी मेरा चलेगा, टू बी कंटिन्यू जो चलेगा क्लास, उसको हम बोलेंगे इंक्रीमेंट ऑपरेटर। जैसे कि मेरा यहाँ पर कंडीशन दिया हुआ है a <= 5। मेरा लूप तब तक चलेगा जब तक द वैल्यू ऑफ a बिलो 5 रहेगा। जब तक मेरा वैल्यू ऑफ a बिलो 5 रहेगा तब तक ये लूप चलने वाला है। और उसके बाद हम जो लिखे हैं a++, ये है इंक्रीमेंट ऑपरेटर। a++ का मतलब है a = a+1। a = a+1 मतलब मेरा लूप जब घूमेगा, मतलब रिपीट होगा, तब a का जो वैल्यू है उसके साथ 1 प्लस हो जाएगा। तो अभी a का वैल्यू है 1, तो 1 के साथ 1 प्लस होने के बाद वो a का वैल्यू हो जाएगा 2 आफ्टर रिपीट द लूप। जैसे तुम लोग फर्स्ट डे कंप्यूटर सीखने आए, जावा का क्लास किया, घर चला गया, नेक्स्ट डे जब वापस क्लास करने के लिए आ रहे हो तब वो सेकंड क्लास हो रहा है, मतलब पहला क्लास से 1 प्लस हो गया सेकंड क्लास। वापस जब तुम आया तो सेकंड के साथ वापस 1 प्लस होके वो हो गया थर्ड क्लास। इस तरह से हम लोगों का जो क्लास है वो एक के बाद एक इंक्रीमेंट कर रहा है। वही सिस्टम यहाँ पर हम समझा रहे हैं। तो पहले a का वैल्यू है 1, कंडीशन चेक कर रहे हैं, जैसे इफ में सीखे थे वैसा ही सेम टू सेम कंडीशन चेक हो रहा है, क्वेश्चन हो रहा है क्या वैल्यू ऑफ a बिलो 5 है, तो a का वैल्यू 1 है और 1 बिलो 5 है, ऑब्वियसली कंडीशन इज मैच्ड। तो कंडीशन मैच्ड होने के लिए ये मेरा आउटपुट लाइन काम करेगा। मेरा जो आउटपुट स्क्रीन है, आउटपुट स्क्रीन में सीड भी प्रिंट होने वाला है। अब लूप का मतलब क्या हो, तो घूमेगा। लूप का मतलब वो घूमेगा। तुम क्लास किया, आज क्लास करके जाओगे, मतलब क्या तुम नेक्स्ट क्लास में वापस घूम के आओगे, यही सिस्टम है। तो लूप यहाँ से घूम गया, ये जो ब्रैकेट ब्रांचिंग है यहाँ से लूप घूम गया। लूप जब मेरा घूम गया तब a का वैल्यू हो गया 2। a का वैल्यू क्यों 2 हो गया, क्योंकि इंक्रीमेंट ऑपरेटर में मेरा a++ लिखा हुआ है, और a++ के जगह पे हम a = a+1 भी लिख सकते हैं। तो a = a+1 का मतलब हो गया 1 प्लस हो गया। तो a का वैल्यू था 1, लेकिन आफ्टर रिपीट द लूप a का वैल्यू हो गया 2 ऑब्वियसली बिलो 5, 2 का वैल्यू भी 5 से कम है, कंडीशन मैच कर गया। तो ये system.out.println ये वापस काम कर गया, मतलब सीट भी दोबारा प्रिंट हुआ। वापस जब लूप घुमा a का वैल्यू हो गया 3। इस तरह से मेरा 5 बार प्रिंट होगा सीट भी। इसको अगर हम रन करेंगे, इसको हम रन करके देखते हैं, कंपाइल करते हैं, जैसे कंपाइल करते हैं हम लोग, कंपाइल हो गया। कंपाइल करने के बाद इसको हम क्लोज कर देते हैं और हम राइट क्लिक करके वॉइड मेन में जाके रन कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं 5 बार सीड भी रन किया है, 5 बार सीड भी प्रिंट हुआ है। 5 बार के जगह पे हम 50 बार प्रिंट कर सकते हैं, 500 टाइम्स प्रिंट कर सकते हैं, 5 लाख टाइम्स प्रिंट कर सकते हैं। उसमें मेरा कुछ ज़्यादा परेशानी नहीं है, सिर्फ यहाँ पर कंडीशन का 0 बढ़ जाएगा। तो ये 5 बार क्यों रन किया, क्योंकि ये कंडीशन 5 टाइम्स रन करेगा, 5 टाइम्स कंडीशन मैच करेगा, इसीलिए स्टेटमेंट भी 5 टाइम्स रन करेगा। जब a++ होके a का वैल्यू 6 हो जाएगा तब कंडीशन यहाँ पर मैच नहीं करेगा, तब हम लूप से निकल जाएंगे, लूप का जो पार्ट है निकल जाएंगे और अदर्स मेरा प्रोग्राम का जो पार्ट रहेगा वहाँ पर घुसेंगे अगर रहेंगे तो। अभी तो मेरा टॉपिक है लूप, तो लूप अभी समझा रहे हैं।
ये कोटेशन के अंदर सीट भी लिखा हुआ था, इसलिए क्या हुआ, सीट भी प्रिंट हो रहा था। और भी अच्छा समझ में आएगा अगर हम यहाँ पर वैल्यू ऑफ ए को प्रिंट करेंगे। कोटेशन के अंदर नहीं प्रिंट कर रहे हैं, अगर कोटेशन के अंदर वैल्यू ऑफ ए को प्रिंट करेंगे तो ए प्रिंट हो जाएगा बार बार। जैसे कि सीट भी प्रिंट हो रहा था उस तरह से ए बार बार प्रिंट होगा, ए ए ए ए एक एक लाइन में प्रिंट हो जाएगा। लेकिन ए कोटेशन के बाहर लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पर हम क्या प्रिंट कर रहे हैं, यहाँ पर हम वैल्यू ऑफ ए को प्रिंट कर रहे हैं। तो वैल्यू ऑफ ए क्या है, पहले ए का वैल्यू है 1 तो 1 प्रिंट होगा। वापस रिपीट द लूप, जब लूप घूम जा रहा है मेरा तब ए का वैल्यू हो जाएगा 2 तो 2 प्रिंट होगा। अगेन रिपीट द लूप, ए का वैल्यू हो जाएगा 3 तो 3 प्रिंट होगा। इस तरह से 1 to 5 तक हम उसको प्रिंट कर सकते हैं। तो एट फर्स्ट कंपाइल कर लेते हैं, कंपाइल हो गया, नो सिंटेक्स एरर। अब इसको बंद करते हैं क्लास को, राइट क्लिक करके वॉइड मेन में जाते हैं और ओके करते हैं। तो स्क्रीन में हम देख रहे हैं 1 से लेकर 5 तक मेरा प्रिंट हो गया, क्योंकि हम वैल्यू ऑफ ए को प्रिंट कर रहे हैं। तो ये लूप मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। लूप के थ्रू हम बहुत कुछ मैथ सीखेंगे, बहुत ज़्यादा मैथ लूप में है, और जितना लॉजिकली मैथ यहाँ पर हम लोग लूप में करेंगे उतना हम लोगों को सुविधा होगा नेक्स्ट जितना भी हम लोग आगे जाएंगे, क्योंकि इसके आगे जो भी है, एरे है, सॉर्टिंग है, ये सब में लूप का रिक्वायरमेंट है। विदाउट लूप हम कुछ नहीं कर सकते। तो इसीलिए इसको बार बार समझना पड़ेगा। अगर कुछ डाउट्स रहेगा तो मुझे तुम लोग क्वेश्चन कर सकते हो।